ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया कि ऊंचते ऊंच बाबा आकर अभी ऊंचते ऊंच मत देते हैं। बाबा कहे अभी तुम श्रीमत द्वारा श्रेष्ठते श्रेष्ठ बन जाते हो, जिससे तुम विश्व के महाराजा महारानी बन जाते हो। तुम अभी श्रीमत से सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, फिर तुमको वजीर आदि की राय लेने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा जो अभी श्रीमत देते हैं, यह श्रीमत के संस्कार सतयुग में कायम रहते हैं, जिस श्रीमत के द्वारा तुम बच्चे 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हो। और बाबा कहे अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, अर्थात शक्तिशाली बन रही है, जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। उसके लिए अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। और साथ में कहा कि आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह आत्मा बजाती रहती है और संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। फिर आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। आत्मा एकदम पतित नहीं बनती, पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। और नशा दिलाते कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी बाप के सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं। इसलिए शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो। और साथ में कहा कि बाबा सन्मुख आए हैं, तो बच्चों को भी सन्मुख मधुबन में मुरली सुनने में मज़ा आता है, इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता है। और बाबा कहे सदा यह स्मृति रहे, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही संगम का समय है, यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहे यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम ते उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, जो फिर अभी सतो प्रधान बन रही हैं। और बाबा कहे अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। बाबा जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा के लिए तो सभी बच्चे समान हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती, क्योंकि बाबा है ही विदेही। और साथ में कहा कि बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलधे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। अब बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। और साथ में कहा कि वर्षा भी पूरा पूरा लेना है जो सतयुग में आए, ऐसे नहीं कि बाद में आए। नहीं, ड्रामा में बाद में आने वाले की इतनी वैल्यू नहीं है। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया सतयुग में आते हैं। नई दुनिया सतयुग में देवी देवताएं रहते हैं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बाद में आने वाले तो मच्छरों सदृश आते हैं और चले जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू। और विशेष याद के लिए कहा कि राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहने का उपाय रचना है। ऐसे नहीं कि बाबा का बनने से याद जम जाएंगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करें। बाबा कहे नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। बाबा कहे यह भी तुम बच्चे समझते हो, हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ भी जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। सर्व कार्य करते सर्व संबंधों से एक बाप को याद करना है। और याद के लिए कहा कि तुमको एक सिर्फ अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैकरीन है। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। जितना याद करेंगे तुम भी बाप समान मीठी सैकरीन बन जाएंगे। बाबा कहे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए यह याद की यात्रा है। सबको यह बताओ कि बाप और सुखधाम को याद करो और अपना वर्षा ले लो। और याद के लिए गुह्य एग्जाम्पल देते कहा
कि ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होंगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र होना है। यह योग की अग्नि है। उन्होंने फिर नाटक बनाए हैं, सीता आग से पार हुई। तो बाबा कहे आग से कोई एक थोड़े ही पार होते हैं। तुम सब आत्मा सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक राम बाप की याद से तुमको पावन बनना है। बाबा कहे वास्तव में आत्मा परमात्मा से योग रखने से पावन होंगी। यही योग अग्नि है। फिर कहा कि बच्चों को ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। कोई भी प्रकार का ज्ञान में संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाबा जो धंधा बताते हैं वह करते नहीं हैं, दूसरों को परिचय देते नहीं। निश्चय बुद्धि हो, एक बाप को याद करना है, सबको बाप का परिचय देना है। और लास्ट में विशेष टाइटल देते हुए कहा कि तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। इससे बाबा कहे तुम्हारी जो आत्मा में कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएंगी। बाबा कहते हैं भगवान उवाच मन मना भव, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। बाबा कहे जितना तुम्हारी अभी प्रीत होंगी उतना तुम ऊंच पद पाएंगे, तुम्हारी विजयी होंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रेन है, इसलिए अब सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रेन बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर में बाबा कहे भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। बाबा कहे तो मैं तुमको ज्ञान और योग से इतना शक्तिशाली बना देता हूँ जो तुमको कोई राय बहादुर व वजीर रखने की दरकार नहीं रहती। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठा सैक्रेन बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज बाबा ने अंतिम समय का इशारा देते हुए कहा कि समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, तो अपनी पहले से ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनानी है। और सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार क्या है? एक बाप के संग रहे, अंतर्मुखी बन स्वमानधारी बनना है। बाबा के संग रहने से बाबा के गुणों की झलक और फलक स्वयं भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। आज का स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही, जमे लो के पहाड़ों को क्रॉस करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो।
आज की धारणा बताई, पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।